हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मेरे दिन की शुरुआत किचन से ही हुई थी। तो किचन का मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया है। सब्जी बन चुकी है, मैंने बनाई थी अरबी की सब्जी और नाश्ता भी बना लिया था, नाश्ता कर भी लिया था। उसके बाद अभी मुझे रोटियां सेकने में टाइम था तो मैंने कहा मशीन लगा देती इतने फटाफट से। तो मैंने यहाँ पर लगा दी है मशीन और उसके बाद करूँगी मैं बाकी के काम। जब तक मशीन अपना एक राउंड लेगी तब तक मैं झाड़ू वगैरह डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग्स में। और आपको प्लीज़ मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सुबह मैं 6 बजे उठी थी। सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होकर किचन में आई थी और किचन में आकर मैंने नाश्ता बनाया था और साइड बाय साइड अपनी सब्जी भी छोंक दी थी। उसके बाद मैंने बाकी का काम करना स्टार्ट किया। मतलब अब सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ होती है ना तो एक्सरसाइज डेली सुबह में नहीं हो पाती है। फिर मैं शाम में करती हूँ या दोपहर में करती हूँ नहाने से पहले। तो नाश्ता मैं बिल्कुल हल्का फुल्का करती हूँ ना, तो फिर उसके 2 से ढाई घंटे बाद मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि जब ऐसे भी ना तब तक भूख लगाती है तो इतना खाती भी नहीं हूँ मैं। पर होता है ना कि कोई कुछ भी खा ले तो उसको कुछ भी नहीं लगता है, जितना मर्जी जंक फूड खाए बाहर का खाए उसको कुछ नहीं लगता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। और हम लोग होते हैं ना, जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं उनको पानी भी लग जाता है, तो मेरा भी वही हाल है। मैं खाती कुछ नहीं हूँ पर फिर भी मैं मोटी हो रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम थायराइड की वजह से भी हो रही है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा भी जंक फूड ले लेती हूँ ना तो मेरा वेट गेन होने लग जाता है। तो इसीलिए मैं अपने वेट पर भी ध्यान रख रही हूँ। और वैसे भी ना घर का ख्याल रखते रखते अपने ऊपर भी ख्याल रखना चाहिए। एक हाउसवाइफ अक्सर अपने घर को संभालने के चक्कर में अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है, ना तो खुद अच्छे से रहती है रेडी होकर। वो तो मैं भी, अब मैं भी नहीं रहती, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से रहती हूँ, सिर्फ बिंदी और लिपस्टिक लगा के। बाकी मैं कुछ भी अपने फेस पे कुछ नहीं करती। मतलब बचपन में तो मुझे बहुत शौक थे ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, गोरी हो जाऊँ, मतलब बचपना था उस टाइम पे। लेकिन अब तो यार नहा धो लें, अपने लिए टाइम मिल जाए ना थोड़ा सा, वो भी बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। क्योंकि एक हाउसवाइफ की लाइफ जीना ना इतना आसान नहीं होता है। कह देते हैं लोग कि तुम घर पर रह कर करती ही क्या हो, लेकिन जो एक हाउसवाइफ है ना, वो अपना रोल कैसे निभाती है ना, वो सिर्फ उसी को पता है। कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। और मैं ये नहीं कह रही कि वर्किंग जो होती हैं वो कुछ नहीं करती हैं। वर्किंग जो होती हैं उनके लिए तो डबल मेहनत है, क्योंकि उनको घर पे आके भी करना होता है। हम थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, आधा एक घंटा मिल भी जाता है, अपने लिए बैठकर आराम से रेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जो वर्किंग होती है उनके लिए भी होता है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आदमी लोग मेहनत नहीं करते हैं। जो ये घर चलता है वो उन लोगों की मेहनत की कमाई से ही चलता है। पर सब अपनी अपनी जगह पर अपना रोल अच्छे से निभाते हैं, लेकिन कदर सबकी होती है, सिर्फ एक हाउसवाइफ की कदर नहीं होती। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। क्योंकि कुछ घरों में आज भी यही चीज़ है कि तुम करती क्या हो, खाना ही तो बनाना होता है, सफाई तो करनी होती है। मैं घर का ख्याल रखना, हर चीज़ का ख्याल रखना, छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखना, ये बहुत मायने रखता है। एक हाउसवाइफ की लाइफ जीना ना आसान नहीं होता, क्योंकि ये भी ना एक जॉब ही है जो सुबह से लेकर शाम तक एक पैर पर खड़े होकर अपना चलती रहती है। अरे आपसे बातें करते करते मैं कहाँ पहुँच गई मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने बेडशीट वगैरह भी सेट कर दी और यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दी है। और यहाँ पे मेरे एक बार के कपड़े भी राउंड हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इनको निकाल दूँगी, डाल दूँगी स्पिनर में। मैं पहले कपड़े ड्रायर करूँगी, उसके बाद मैं पानी में निकालूँगी। मैं ऐसे ही कपड़े धोती हूँ मशीन में। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया है कि मैं ऐसे क्यों धोती हूँ। क्योंकि सर्फ वगैरह जो है ना वो निकल जाता है तो पानी भी कम वेस्ट होता है और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं कपड़े एकदम। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से धोती हूँ। तो मैं आधे कपड़े डालूँगी, क्योंकि मेरी मशीन काफ़ी बड़ी है, 8.5 किलो की है। तो काफ़ी सारे एक कपड़े एक बार में धुल जाते हैं, पर ड्रायर में एक बार में आते नहीं हैं, 2 से 3 बार में ड्राई होंगे। तो एक बार के तो ड्राई हो रहे हैं, तो उसके बाद मैंने सेकेंड टाइम के भी डाल दिए थे, वो भी ड्राई कर दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन के अंदर, क्योंकि मुझे खाना बनाना था, मतलब रोटियां बनानी थी। सब्जी तो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने अपने पति देव का लंच पैक करना था। मम्मी पापा के लिए मैं रोटी बना चुकी थी, बस पति देव के लिए मुझे लंच पैक करना था। तो फटाफट से मैंने अपना काम छोड़ा और मैं यहाँ आ गई लंच के लिए, क्योंकि उनको हो रहा था लेट। मैंने लेट नहीं किया था, मैं तो बहुत पहले बना कर रख देती। बस वही है ना, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। मतलब उनके लिए बिल्कुल भी, उनके पास ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है, ना मेरे लिए टाइम है ना किसी चीज़ के लिए टाइम है। मतलब वो संडे में भी फ्री नहीं होते हैं।
मैं आपको सीरियसली अपने दिल का हाल बताऊँ ना, तो मेरे को ना व्लॉगिंग करने का मन तो है, पर मैं ना एक डिमोटिवेशन आ रहा है मेरे अंदर कि मैं व्लॉगिंग छोड़ देती हूँ, क्योंकि कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। और आपको मेरी आवाज़ से भी ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि जब मन उदास होता है ना, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। कुछ पता नहीं कैसे लोग, मन उदास होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स में होते हैं, कंट्रोवर्सी में होते हैं, तब भी व्लॉग शूट कर लेते हैं। मैं तो व्लॉग नहीं शूट कर पाती ऐसे, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं। और मैंने अगर आप लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, आप देखते होंगे कि मैं व्लॉग बिल्कुल भी ऐसे होता है कि गैप में आते हैं। अगर मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाती हूँ, मेरे से नहीं होता है। और मैं हर चीज़, मैं बस अपना डेली रूटीन वगैरह दिखा सकती हूँ, डेली अपडेट दे सकती हूँ, पर मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाऊंगी जो सिर्फ दिखाने वाली हैं। मैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी जो हमें पब्लिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर फैमिली में होता है कि अपना, हर फैमिली का नज़रिया होता है, हर फैमिली में छोटी मोटी बातें होती हैं। अब जिस घर में 4 बर्तन हैं वो खटकेंगे भी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी पब्लिक के आगे उसको कर दिया जाए। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ कि हाँ हमें ज़रूरत है लोगों को बताने की, तो बिल्कुल बताया जाएगा। और हमें लगता है कि ये चीज़ लोगों को बताने वाली है ही नहीं और इतना कोई इशू है नहीं, अभी हमारा घर चल सकता है, तो वो चीज़ें हम नहीं बताएंगे। तो मेरा नज़रिया तो यही कहता है। बाकी आप लोगों का क्या कहता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरे पति देव के लिए भी बन गई थी रोटी, और मेरे लिए भी एक रोटी बन गई थी, क्योंकि मैं बनाती हूँ अपने लिए भी एक रोटी, लंच के लिए रख देती हूँ। मैं फिर दोबारा से अपने किचन को इधर उधर नहीं करती हूँ, फटाफट से अपना मैं पति देव का कर दूँगी लंच पैक, क्योंकि वो हो रहे थे लेट। यहाँ पे मुझे फॉइल पेपर यूज़ करना पड़ता है। और वैसे मैंने ना रिसर्च भी करा था, काफ़ी पढ़ा भी था कि फॉइल पेपर ना हम 4 से 5 घंटे यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। तो इसीलिए मैं फॉइल पेपर यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती। मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था इसके बारे में। और हॉस्पिटल्स वगैरह में जब खाना आता है पेशेंट्स के लिए, तो वो भी फॉइल पेपर में ही आता है। तो मैंने वहाँ पर भी पूछा था, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हम 4 से 5 घंटे के अंदर अगर हम खाना खा रहे हैं, इसमें रखा हो तो खा सकते हैं। रीयूज़ इनको हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। मैं किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी मुझे जो चीज़ ला कर दी जाती है मैं वही यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बाकी का काम हो गया था, तो मैं फट लगे हाथ अपना किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन भी एकदम सेट होता है ना, किचन अपना ख़त्म हो जाए किचन का काम, तो हम अपना बाकी के काम आराम आराम से भी मतलब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो यार ये रह गया है वो रह गया। तो अब मेरी झाड़ू भी लग चुकी थी, और खाने का किचन का सारा काम ख़त्म हो गया था। बाकी मैं कपड़े धोऊंगी, उसके बाद पोछा लगा लूँगी और फटाफट से नहा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था कि अरबी बनाई है, तो मैं पति देव के लिए अरबी के पैक कर रही हूँ। वो ठंडी भी हो गई है, तो क्योंकि बिल्कुल गरम गरम तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैं 6 बजे उठी थी और काफ़ी टाइम पहले सब्ज़ी बन चुकी थी। तो मैंने एक बाउल में, सर्विंग बाउल में निकाल कर रख दी थी। तो मेरे कपड़े ये धुल चुके हैं, ड्रायर कर चुकी हूँ मैं इन्हें, और मैं मशीन को लगा दूँगी ठिकाने, मतलब इसकी जगह पर इसको वापस से रखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर फैला हुआ तो नहीं रखूँगी। तो इसको अच्छे से मैंने कर दिया है साफ़, और अब इसको लिटा लिटा के मैं इसका सारा पानी निकाल दूँगी, क्योंकि ना इसके अंदर ना पाइप के अंदर पानी रह जाता है ना, तो फिर ये पाइप गिर जाता है ना, तो सारे में पानी पानी हो जाता है। इसीलिए मैं देख लेती हूँ कि पानी रह तो नहीं रहा है। पर मुझे शायद लगता है कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए मशीन को, पर मैं बहुत केयरफुली करती हूँ। तो उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट पोछा लगा दिया था, तो मैं वहीं पर रह गया था पोछा। तो उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर, और नहाने के बाद मैंने कर लिया थोड़ा सा मेकअप तो कुछ नहीं किया था, सिर्फ बिंदी और सिंदूर, बस इतना ही मेकअप करती हूँ मैं घर पे रहकर। बाहर जाती हूँ तो थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ, आई शेडो वगैरह आईलाइनर यूज़ कर लेती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा कुछ यूज़ करती नहीं हूँ। अपने फेस पे तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि ना मेरे फेस पे ना एलर्जी हो जाती है अगर मैं मेकअप करती हूँ, तो मेरे दाने निकल आते हैं, तो मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो उसके बाद मैं अपने कपड़े लेकर, जो मैं नहाई थी वो धो दिए थे। उसके बाद बाकी के कपड़े मैं स्टेयर्स पे रख चुकी थी कि मैं आकर नहाकर तब सूखा कराऊंगी। तो वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, वो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। बाल्टी में कपड़े आ भी नहीं रहे थे, पर फिर भी मैंने आराम से रखे थे, तो ये गिरने का भी डर था, पर वो गिरे नहीं थे। तो मैं आ गई थी छत पे, और छत पे मैंने यहाँ पर लगा दी है झाड़ू, क्योंकि मैं पहले झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि छत पर झाड़ू ही तब लगती है, क्योंकि आना होता ही नहीं है इतनी गर्मी में कैसे आएंगे यार, छत पे इतनी गर्मी होती है ना। मैं वीक में 2 बारी मशीन लगाती हूँ और कपड़े डालने आती हूँ छत के ऊपर, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ ऊपर। तो सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी वगैरह होती है ना, फिर इसलिए मैं कपड़े डालती नहीं हूँ कि फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे हवा से, क्योंकि काफ़ी हवा चलती है, मिट्टी उड़ती है फिर कपड़ों पर जाएगी।
मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रहा था, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। बार बार ना मतलब जितनी बारी मैं झाड़ू लगा रही थी ना, वो सारी मिट्टी ना उड़ उड़ के वापस से आ रही थी। मैं कई बारी परेशान भी हो गई थी यहाँ पे कि यार ये क्या हो रहा है, बार बार मतलब झाड़ू लगानी पड़ रही है मुझे। मैं गलत टाइम पे झाड़ू लगाने आ गई क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके ना लगाई दी कि कैसे ना जिस चीज़ को हम चाहें वो हमें मिले ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर हम मेहनत करें तो सब कुछ हमारे लिए मिल सकता है। पर अभी मैं ये चीज़ आपसे कह रही हूँ और अभी मैं डीमोटिवेट हो रही थी। खैर वो तो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन मैं कंटिन्यू रखूँगी और देखती हूँ मैं सक्सेसफुल होती हूँ नहीं होती हूँ, बाकी तो भगवान भरोसे है। तो यहाँ पर मैं रस्सियों को भी कर देती हूँ साफ़, क्योंकि मैं कपड़े ऐसे डालूँगी नहीं, इनके ऊपर हो जाती है मिट्टी और कपड़ों पर लग जाती है लाइंस मिट्टी की। तो मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी सब कुछ, उसके बाद मैं कपड़े लेकर आऊँगी। कपड़े मैंने सारे सुखा दिए हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, मतलब पूरी छत भर जाती है। और ये वीक में 2 बारी मशीन लगाने के बावजूद भी ये हाल है। बस वही है ना कि एक दिन में 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, मेरे हस्बैंड के भी और मेरे भी। तो यहाँ पर मेरी हालत देख सकते हो, हवा चल रही है पर मेरा सिंदूर भी फैल गया और इतने पसीने आ रहे थे ना, जैसे लगता पानी डाल के आई हूँ। हवा जो चल रही थी ना उससे ना पसीना सूख नहीं रहा था। मतलब ह्यूमिडिटी वाले मौसम में ना हवा का कोई फ़ायदा नहीं होता है, मौसम कितना भी अच्छा हो जाए पर कोई फ़ायदा नहीं होता। पर फिर वही ना शाम को ना बारिश हो गई थी। और ये व्लॉग वेडनेसडे का है, तो वेडनेसडे को हुई थी रात को बहुत तेज़ बारिश। शाम को आपके घर भी हुई होगी, हर जगह हुई थी। वैसे मेरे मायके में भी हुई थी, मेरी बहन के घर पे भी हुई थी, तो हो सकता है आप लोगों के यहाँ पर भी हुई हो। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे आने के बाद मैंने किया लंच, और लंच करने के 15-20 मिनट बाद मैं फिर से चली गई छत पे, और छत पे से ले आई मैं अपने सारे कपड़े उतार कर, क्योंकि मुझे वैसे भी ना डर लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए। तो फटाफट से अपने कपड़े उतार कर तय मार के रख देती हूँ, और जब मुझे टाइम लगेगा तब मैं कर दूँगी प्रेस। तो ये था मेरा आज का सुबह 6 बजे से 2 बजे तक का रूटीन। तो उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं शाम के रूटीन का ना बहुत कम ही व्लॉग शूट कर पाती हूँ, क्योंकि ना फटाफट से वो तो होता है कि सुबह में तो कर लो, लेकिन शाम में ना फिर कैमरा उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि चलो अपना काम कर लेते हैं, अब फटाफट से अपना काम ख़त्म करते हैं फिर रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरा दिन ऐसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और हर हाउसवाइफ की ना सेम यही कहानी है, खाली मेरी नहीं है, किसी को भी टाइम नहीं मिलता। इवन यहाँ तक कि साल के 7 महीने कैसे चले गए पता ही नहीं चला, सिर्फ 5 महीने बाकी है इस साल में और 2024 भी चला जाएगा। मतलब ऐसे टाइम कितनी तेज़ी से दौड़ता है ना,
पता भी नहीं चलता है। कभी हम छोटे थे, अब बड़े हो गए और अब शादी भी हो गई, अब अपना घर संभाल रहे हैं। कभी हमें हमारे माँ बाप ने संभाला था, मतलब टाइम बिल्कुल एकदम से बदल जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि कब से क्या हो गया। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोग नहीं तो हम नहीं, हमारी पहचान ही आप लोगों से है, अपनी ऑडियंस से है। तो हमारी ऑडियंस अगर हमारे साथ नहीं खड़ी होगी तो हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बाय, टेक केयर।